अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 63 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और ये टोटल 7.313 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसके दो हिस्से किए गए हैं और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी करंट लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। और मैं दर एपिसोड आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाह कर रहा हूँ। और कल और परसों की यानी एपिसोड 61 और 62 के अंदर मैंने जो प्रोग्रेस बताई थी आज उसी को ही लेकर चलेंगे आगे और कंपैरेटिवली आपको बताएंगे कि मवाजना करके कि प्रोजेक्ट की अपडेट्स जो हैं वो प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। तो यहीं से शुरू करते हैं हमारे रोड मास्टर वाले सबवे से और देखते हैं कल फ्रिक्शन स्लैब कहाँ तक पहुँची थी और आज उसका क्या स्टेटस है। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो ये हमारा रोड मास्टर वाला सबवे है जो आप देख रहे हैं और यहाँ से गुलशन रावी टी चौक की तरफ आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाली फ्रिक्शन स्लैब जो है हमारी उसका स्टील फिक्स हो चुका है और कंक्रीट के लिए रेडी है। जबकि लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि वाटर बाउंड का मटेरियल डाल दिया गया है और रोड को एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। तो चलिए ऐसे ही आगे आगे चलते हैं और साथ ही साथ आपको आगाही फराहम करते चलेंगे। और ये देखें, ये गुलशन रावी की तरफ जाता हुआ रोड है और हमारा मेन कॉरिडोर इस साइड पे आप देख सकते हैं फ्रिक्शन स्लैब बिल्कुल फुल विड्थ में जो है ओवरऑल आगे मुकम्मल हो चुकी है और इसीलिए वाटर बाउंड का मटेरियल भी डाल दिया गया है। फर्दर कुछ जगह जो बाकी रहती है वहाँ पर भी मटेरियल डाल दिया जाएगा। जबकि अगर मैं प्रोजेक्ट की राइट साइड और अभी करंट लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो उस साइड पे जो है वो कुछ जगहों पर फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल कर दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर जो है ये देखें स्टील फिक्स हुआ है और साथ ही साथ जो है वो कंक्रीट के लिए रेडी कर दिया गया है। तो चलिए साथ आगे चलते हैं और आपको अपडेट करते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि मस्जिद वाले सबवे तक जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में आपको आगाही फराहम करें। जी तो ये देखें, यहाँ तक स्टील फिक्स हुआ था, इससे आगे आगे कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है एक पैनल की। और मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन स्लैब का एक पैनल हमारा 36 मीटर का होता है और 36 मीटर के पैनल बनाने के बाद जो जगह बाकी बचती है, चाहे वो 10 मीटर बचे, 8 मीटर बचे या 12 मीटर बचे, उसका फिर अलग से पैनल बना लिया जाता है। जबकि स्टैंडर्ड पैनल जो है वो 36 मीटर का डिसाइड किया गया है ताकि कंक्रीट की सेटेबिलिटी के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर देखें राइट साइड पे स्टील फिक्स किया जा रहा है फ्रिक्शन स्लैब का, जबकि जिस तरह फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है वहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डाल दिया गया है और साथ साथ ग्रेटर जो है वो वाटर बाउंड के मटेरियल को स्प्रेड भी कर रहा है। इस तरफ एक लेयर वाटर बाउंड की डली हुई है जबकि उस तरफ दूसरी लेयर डाल दी गई है। दूसरी लेयर तभी डाली जाती है जब फ्रिक्शन स्लैब जो है वो कंक्रीट हो जाती है और साथ ही फुल विड्थ में उसको तैयार करने के लिए दूसरी लेयर डाली जाती है। ये फ्रिक्शन स्लैब को कंक्रीट के लिए रेडी किया जा रहा है साथ ही साथ। और एक तरफ जो है वो ग्रेडर स्प्रेड भी कर रहा है साथ ही साथ। तो चलिए आपको वाटर बाउंड की सेपरेटेशन का मंजर भी दिखाते हैं कि वाटर बाउंड के लिए लेयर कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डंप किया गया है। डंप करने के बाद सर्वेयर हजरात ने लेवल लगाए और लेवल के मुताबिक फिर उसकी लेयर तैयार की जा रही है। जहाँ तक पैनल बाकी छोड़ा गया है वहाँ से आगे आगे ये देखें राइट साइड पे यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब का काम रहता है वो आगे तक, यानी हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे से पहले तक
बाकी फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है ओवरऑल। बस यही एरिया बाकी रहता है तकरीबन कोई 100-200 मीटर का। और कल के एपिसोड में एक भाई का सवाल था कि आप बताएं कि मट्टी का काम कितना रहता है और वाटर बाउंड और मुख्तलिफ़ काम जो हैं कितने रहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यही हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का तकरीबन कोई 200 मीटर या 300 मीटर का एरिया जो है वाटर बाउंड का बाकी रह गया है। बाकी मट्टी का काम भी मुकम्मल है। और एसफाल्ट अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर जो है वो फ़िलहाल दोनों अतराफ़ अगर इकट्ठी की जाएँ, यानी एक तरफ 1.5 किलोमीटर और डेढ़ तकरीबन कोई 3 किलोमीटर की एसफाल्ट रहती है हमारी। और बाकी मट्टी का काम, फिलिंग का काम वो बिल्कुल मुकम्मल है जी। तो अगर यहाँ से गुलशन रावी टी चौक से आगे की बात की जाए, यानी हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के सामने, उससे पहले तो यहाँ पर भी देखें आप कि राइट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब का काम जो है वो जारी है, जबकि लेफ़्ट साइड पर रोड को एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है और साथ साथ पानी की तराई भी की जा रही है। तो चलिए आगे लिए चलते हैं और आपको स्टेटस दिखाते हैं हमारे सेंटर बैरियर बनाने वाली मशीन का, कि क्या उस मशीन को कोई चाल मिली या उसने काम शुरू किया है कि नहीं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि राइट साइड पे भी इस तरफ स्टील फिक्स करने का काम शुरू कर दिया गया है, ये देखें साथ ही साथ। और ये आगे टी चौक तक जो है वो स्टील फिक्सिंग की जाएगी। और साथ ही ये देखें रोड को एसफाल्ट के लिए भी रेडी किया जा रहा है। ये जब लीन कंक्रीट की गई थी, सेंटर बैरियर के साथ पाइप बिछाए गए थे, तो माशाल्लाह हमारी आवाम की मेहरबानियों की वजह से ये पाइप तोड़ दिए गए। अभी दोबारा उन पाइप को चेंज किया जा रहा है नए पाइप से। ये देखें, पहले ये बाइक्स वगैरह के गुजरने की वजह से पाइप टूट गए और अभी पाइप दोबारा से तब्दील किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ब्रूमर जो है वो जगह को क्लीन भी कर रहा है, सरफेस को। और ये हमारा जो मस्जिद वाला सबवे है, वहाँ से दोनों अतराफ़ से सरफेस जो है वो असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ तक रेडी है हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक। और अब इस सबवे से नेक्स्ट हमारा रोड मास्टर वाला सबवे है, वहाँ तक भी दोनों अतराफ़ को रेडी किया जा रहा है। 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगी, तो फिर एक ही बार एसफाल्ट वहाँ से शुरू की जाएगी। और जल्द अज जल्द जो है वो एसफाल्ट मुकम्मल करने के बाद फिर बेरिंग का काम शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ सेंटर बैरियर भी होता रहेगा और लेफ़्ट राइट वाला बैरियर भी होता रहेगा। जी, तो मशीन ने वाकई काम शुरू कर दिया है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर देखें कि कल जहाँ वाटर बाउंड का मटेरियल था, अभी वहाँ पर जहाँ ये वाटर बाउंसर चल रहा है, अभी यहाँ पर खाका डालने के बाद सरफेस को जो है वो हमवार कर दिया गया है, ताकि बैरियर बनाने वाली मशीन जो है वो इजीली कन्वे हो सके और बैरियर बिल्कुल लेवल के अंदर प्लेस हो सके। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक जैसा कि इसका मैकेनिज़्म है कि एक डंपर होता है जिसके अंदर मोटर को बनाया जाता है मुख्तलिफ़ रेशो से, सीमेंट की रेशो, बजरी और रेत मिला के, और फिर उसको अनलोड किया जाता है मशीन के अंदर, और फिर मशीन बैरियर को प्लेस करती है। और ये देखें जी, कल ये मशीन पीछे रुकी हुई थी, अभी मशीन को आगे चाल मिल गई है और पहले पीछे से ये वो बैरियर करेगी और साथ ही साथ ये सबवे का बैरियर करेगी और फिर बैरियर आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू होगा। अभी आज सुबह ही वहाँ से जो है वो बैरियर की कंक्रीट शुरू कर दी गई थी, बैरियर की प्लेसमेंट, और ये सबवे तक पहुँचने वाले हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं सबवे तक। अभी फ्यूल भरा जा रहा है मशीन के अंदर और फिर फर्दर आगे काम शुरू किया जाएगा। अगर इससे आगे की बात की जाए तो राइट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स करने के बाद फ्रिक्शन स्लैब को कंक्रीट के लिए रेडी कर दिया गया है। और यहाँ से आगे तकरीबन को 100-150 मीटर फ्रिक्शन स्लैब कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी इस पैच से अगले पैच तक बिल्कुल फ्रिक्शन स्लैब कंक्रीट के लिए रेडी है। जबकि लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब भी मुकम्मल हो चुकी है और एसफाल्ट के लिए
बिल्कुल रेडी। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में आपको बता रहा था कि 36 मीटर का पैनल बनाया जाता है। तो पैनल बनाए जाने के बाद ये देखें, ये इंटरवल है पैनल का कि यहाँ तक कंक्रीट की जाएगी पहले, ठीक है जी। और यहाँ से आगे फिर फर्दर नेक्स्ट पैनल शुरू होगा और फिर वहाँ तक जहाँ तक 36 मीटर पूरे होंगे वहाँ पे इंटरवल होगा, और फिर आगे जहाँ तक बचेगी जगह 36 मीटर के अलावा वहाँ पर इंटरवल होगा। तो बाकी दूसरी तरफ अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे मस्जिद वाले सबवे से यहाँ तक हमारे पेडेस्टेरियन सबवे, मैदान बैंक के सामने वाले पेडेस्टेरियन सबवे तक रोड लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल एसफाल्ट के लिए रेडी है, जबकि राइट साइड पे फुल विड्थ में रुका हुआ था इस फ्रिक्शन स्लैब की वजह से। और जैसे ही ये एरिया आगे तक हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक कंक्रीट होगी तो फिर इस जगह को भी प्रॉपर जो है वो एसफाल्ट के लिए फुल विड्थ में रेडी कर दिया जाएगा। और अगर बात की जाए आगे हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से रोड मास्टर वाले सबवे तक, तो वहाँ पर अभी देखें रोड का काम जारी है। तकरीबन कोई दो या तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसी शेप में आ जाएगा कि फुल विड्थ में लेफ़्ट और राइट साइड पे एसफाल्ट के लिए एरिया रेडी होगा। और उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ जो है वो सेंटर बैरियर का काम भी जारी रहेगा। और फिर काम जो बाकी रह जाएगा वो होगा हमारा लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बैरियर लग रहा है हमारा, जो सबसे पहले उसको प्लेस किया जाता है। प्लेस करने के बाद फिर उसकी स्टिच बीम की कंक्रीट की जाती है, और कंक्रीट करने के बाद फिर बैरियर की कंक्रीट की जाती है। और वो हमारा जो बैरियर है लेफ़्ट और राइट साइड वाला वो प्लेस करता है, यानी उसको ठहराया जाता है हमारी फ्रिक्शन स्लैब वाली जगह पर। यानी फ्रिक्शन स्लैब से जो स्टील बाहर आया होता है, ये आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये सरिया बाहर आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली वही हमारी फ्रिक्शन स्लैब ही है। और फ्रिक्शन स्लैब के ये साथ ही वेल्ड किया जाता है स्टील। और ये पिछली एपिसोड्स में मैं आपको इसका मैकेनिज़्म भी बता चुका हूँ। तो चलिए आगे से थोड़ी सी हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं मस्जिद वाले सबवे के साथ साथ, और फिर एपिसोड को वाइंड अप करते हैं जी। तो यहाँ से आगे अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है वो सिवाय बैरियर के, बैरियर भी प्लेस होना शुरू हो चुका है। बाकी आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल रोड क्लियर और साफ़ है, यानी इस पे दोनों अतराफ़ पे ब्रूमर भी चलाया गया है और इसको एसफाल्ट के लिए रोड को रेडी कर दिया गया है। और साथ ही साथ मतलब स्टेप वाइज ये काम हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अभी साथ ही साथ लेफ़्ट जो हमारी लेफ़्ट साइड है प्रोजेक्ट की, उस तरफ बैरियर भी प्लेस करना शुरू कर दिया गया है। कल भी थोड़े से मीटर में हुआ था, अभी जितना हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, मुकम्मल फुल विड्थ में सफाई कर दी गई है रोड की, ताकि एसफाल्ट के लिए रोड को रेडी कर दिया जाए। और साथ ही साथ बैरियर की प्लेसमेंट का काम भी जारी है। 2 मोबाइल करेने इस काम में मसरूफ़ हैं ताकि जल्द अज जल्द इस कमिटमेंट को पूरा किया जा सके। जबकि अगर मैं लेफ़्ट साइड पे डिसमेंटलिंग की बात करूं तो फ़िलहाल इस साइड पे डिसमेंटलिंग नहीं की गई, जबकि राइट साइड पे की गई है। और जितनी हुई है वो कल के एपिसोड तक आज भी उतना ही स्टेटस है उसका, उसमें कुछ ख़ास तब्दीली जो है वो अमल में नहीं लाई गई। जबकि बैरियर की प्लेसमेंट का काम जो है वो जारी है। और यहीं तक आपको बैरियर की प्लेसमेंट दिखाते हैं और फिर वापस चलेंगे और हाइलाइट्स के साथ अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे जी। तो ये देखें मस्जिद वाले सबवे से आगे बैरियर की प्लेसमेंट का काम जो है वो जारी है और बैरियर फिक्स किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, दोबारा से इसको मैं रिमाइंड किए देता हूँ। ये देखें, ये ईंटें रखी जाती हैं बैलेंस के लिए और लेवल के लिए। और ये पहला जो यहाँ प्लेस किया गया है ये है अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। इससे पीछे इसी अलाइनमेंट में रखे जाएंगे। फिर इससे आगे एक इंटरवल बनाया जाएगा थोड़ा सा आगे, फिर वहाँ पर डोरी लगाई जाएगी लेवल के हिसाब से। और जब ये लग जाएंगे तो फ्रिक्शन स्लैब का स्टील और इस बैरियर से निकला हुआ स्टील उसको आपस में वेल्ड किया जाएगा। जब ये वेल्ड हो जाएगा, स्टिच हो जाएगा, फिर इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा और ये कहलाएगा स्टिच बीम। तो आगे चलते हैं, दूसरी मशीन आपको दिखाते हैं। दूसरी मशीन भी लगी हुई है इसी काम में। और ये साथ साथ दूसरी साइड के बैरियर भी प्लेस किए गए हैं साथ।
बाद में इनको फिक्स किया जाएगा। हर मशीन को डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता है कि आपने इसका टारगेट को अचीव करना है और उसी के मुताबिक फिर मशीनें काम करती हैं। ये देखें, जैसे जैसे बैरियर फिक्स होता आ रहा है साथ ही साथ उसको वेल्ड भी किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जॉइंट वेल्डिंग का। और आगे भी एक मशीन लगी हुई है। तकरीबन 100-150 मीटर की लेंथ में बैरियर लग चुका है लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे अभी लगना बाकी है। ये एरिया अभी बाकी है और फिर वहाँ तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उससे आगे आगे फिर लगाया जाता रहेगा। जी, तो आज भी रोड मास्टर वाले सबवे से यहाँ मस्जिद वाले सबवे तक आपने ओवरऑल डिटेल से प्रोग्रेस का रिव्यू किया है और मैंने आपको बताया है कि क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। और प्रोग्रेस तो उसका ख़ुलासा यही बनता है, मरकज़ी ख़याल यही है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल होने वाला है प्रोजेक्ट। और तकरीबन 80% जो है वो कॉरिडोर तो मुकम्मल हो चुका है। 80-90% फिनिशिंग का काम, थोड़ा बारीकी के काम होता है, वो चलता रहेगा साथ साथ। और जो मेन एलिमेंट है वो हमारे लाइट पोल हैं अभी रहते हैं। बाकी लेफ़्ट और राइट साइड पर सरगर्मियाँ जारी हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। और आज की एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। माह रमज़ान की इन खुसूसी सातों के अंदर मुझे नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने कहता है।